बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ आज दो तीन इंतहाई अहम तरीन मौज़ूआत पर बात करेंगे। एक तो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एक दबंग ऐलान किया है और उनके ऐलान के साथ ही वो तमाम अफवाहें दम तोड़ चुकी हैं जो कि काफ़ी अरसे से सरगर्म थी। पाकिस्तान में तब्दीली के हवाले से उन्होंने वादे किया है कि किसी किस्म का कोई फैसला नहीं हुआ है और ना ही पाकिस्तान में किसी किस्म की कोई तब्दीली आ रही है। दूसरा, खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी है। कुछ अवामिल जो है वो ऐसे कर फरमा हुई जिसकी वजह से ये तबाही ज्यादा हुई और नाजायज तजावजात जो हैं उनकी वजह से भी बहुत नुकसान हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भरपूर कोशिश कर रही है, उस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया था एहतजाजी तहरीक के हवाले से, उसका क्या बना, वो क्यों नहीं आगे चल सकी, उस पर भी बात होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अपने एक बैरून मुल्क दौरे के मौके पर अहम गुफ्तगू की। उन्होंने वादे किया कि पाकिस्तान में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आ रही और उनके इस ऐलान के साथ ही वो सारी अफवाहें दम तोड़ चुकी हैं जो कि काफी अरसे से जारी थी, जिसमें ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ रही। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो किसी और ओहदे के भी मुतमन्नी नहीं है, जज्बा शहादत वो रखते हैं और पाकिस्तान की हिफाजत करना, पाकिस्तान की खिदमत करना उनका अव्वलीन मिशन है जिसको वो जारी रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि तब्दीली के हवाले से जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो हुकूमत और मुक़्तदरा के खिलाफ वो अवामिल है, वो अनासिर है जो कि ये अफवाहें फैला रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ की, उनकी काबीना की तारीफ की कि जंग के दौरान जिन्होंने एक भरपूर अज़म के साथ काम किया। बिलखसूस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हवाले से उनका यह कहना था कि 18-18 घंटे वो मुसलसल काम कर रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अफगानिस्तान का भी जिक्र किया, इंडिया का भी जिक्र किया, जहां से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है और उन्होंने वाज़ेह किया कि अफगानिस्तान को चाहिए कि वो पाकिस्तान के अंदर तालिबान को ना धकेले। इसी तरीके से भारत को भी उन्होंने मुतनब्बे किया कि भारत भी इस तरह की कार्रवाइयों से, सरगर्मियों से बाज रहे। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि पाकिस्तान अपने दोस्तों को दोस्त रखना जानता है। उन्होंने ये भी कहा कि एक दोस्त को खुश करने के लिए दूसरे दोस्त को हम नहीं गंवा सकते। चीन की तरफ उनका इशारा था। पाकिस्तान की एक इंतहाई मुतवाज़न पॉलिसी है। कोई शक नहीं है कि जंग के बाद पाकिस्तान अमेरिका की नज़रों में बहुत अहम हो गया है, बल्कि दुनिया की नज़रों में अहम हो गया है। पाकिस्तान की चीन के साथ, अमेरिका के साथ, ईरान के साथ, बाकी ममालिक के साथ भी भरपूर ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान एक मुतवाज़न पॉलिसी जारी रखी हुई है जिसकी वजह से पाकिस्तान का दुनिया की कौमों में एक इंतहाई अहम मकाम भी है और वक़ार भी है। आर्मी चीफ के इन बयानात के बाद, उनके इन ख्यालात के बाद अब एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि पाकिस्तान में पॉलिसी का तसलसल जारी रहेगा और मौजूदा हुकूमत अपना काम करती रहेगी, क्योंकि मौजूदा हुकूमत को उन्होंने अच्छा क्रेडिट दिया है। और जंग के बाद वैसे भी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और मौजूदा हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है, जो कारकर्दगी है, वो उभर कर सामने भी आई है। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों ने और सैलाब ने तबाही मचाई है। बुनेर में बहुत तबाही आई है। सैकड़ों लोग जो है वो अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठे हैं, बहुत सारे जख्मी हुए हैं, अमलाक को बहुत नुकसान पहुंचा है। कहा यह जा रहा है कि बुनियादी वजह यह थी कि नदी नालों के किनारों पर जो आबादियां थी, जो तजावजात थे, जो घर बनाए गए थे, वो ही उसकी जद में आए हैं। ये एक हकीकत है और कहा भी जाता है कि कोई भी दरिया, कोई भी नदी, कोई भी नाला कभी भी अपना रास्ता जो है वो नहीं छोड़ता। 10 साल बाद आए, 50 साल बाद आए, वो जरूर अपने रास्ते पे आता है। और यही कुछ इस दफा भी हुआ। जहां जहां ये तजावजात थी वहां पर पानी आया और उस पानी ने इन तमाम आबादियों को आगे लगा लिया। सोचनाक वाकयात हुई, बहुत सारी कीमती जानें ज़ाया हुई, अमलाक को नुकसान पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इस वक्त भरपूर रिलीफ का काम कर रही है, पाक फौज कर रही है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की खसूसी हदायत पर पाकिस्तानी फौज के दस्ते मुतसरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। पाक फौज ने एक दिन का राशन, एक दिन की तनख्वाह मुख्तस की है बहाली के लिए, रिलीफ के लिए। ना सिर्फ पाक फौज, सूबाई हुकूमत, बल्कि वफाक और दीगर सूबे भी इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के साथ भरपूर ताउन भी कर रहे हैं, राब्ते भी कर रहे हैं और कोशिश हो रही है कि अब जो नुकसान हो चुका है वो हो चुका, लेकिन अब आगे जो लोग वहां पे जिंदा बच गए हैं उनकी बहाली का काम हो, उनकी इमदाद का काम हो और उनको फौरी तौर पर रिलीफ फराहम किया जाए, जिसके लिए काफ़ी कोशिश जो है वो हो रही है। बहरहाल ये एक अफसोसनाक वाकयात थे जो कि खैबर पख्तूनख्वा में एक तवील अरसे के बाद पेश आए। इसमें भी कोई शक नहीं है कि इन्हीं वाकयात की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मार्च था, जो एहतजाज था,
वो भी अब ताखीर का शिकार हो चुका है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पूरा फोकस अब केपी के अंदर रिलीफ और इमदाद की बहाली के लिए, सरगर्मियों के लिए। इसलिए इस बात का इम्कान है कि फौरी तौर पर अब ये एहतजाजी तहरीक जो है वो नहीं चलेगी, बल्कि तमाम तर तवज्जो खैबर पख्तूनख्वा में मुतसरा इलाकों की तरफ होगी, जहाँ पर फौरी तौर पर आवाम को रिलीफ फराहम करना ना सिर्फ सूबाई हुकूमत बल्कि वफाकी हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। और इस हवाले से इदारे भी अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। तवक्को की जानी चाहिए कि जल्द अज जल्द इन लोगों की बहाली होगी, इनको रिलीफ के हवाले से मुआवनत मिलेगी और जल्द ये दोबारा अपनी जिंदगी में वापस लौटेंगे। इसी के साथ इजाजत। अल्लाह।